जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियन से टॉपर। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से करके रखे होंगे और रिवीजन कर लिया होगा और इससे पहले वाली क्लास को आपने देख लिया होगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत साथियों चैप्टर 5 जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है और आज उसका पार्ट 2 है। मतलब आज एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग एक शांत माहौल में बैठिए और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। कठिन प्रश्न नहीं है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल वे में है। बस इसको कठिन आप लोग बना देते हैं जब आप इसको सिंपल वे में समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, प्रश्न में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम हल करेंगे जी प्रश्न संख्या 11 को। लिखा हुआ है AP 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक होगा। करेक्ट, कौन सा पद an का मान निकालना है जो A54 से 132 ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो देखे रखा है 11 नंबर A बराबर आपका 3 देखे रखा है। D निकालेंगे, D निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए A2 माइनस A1। A2 का मान कितना जी 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी 12। तो D का मान 12 आ गया, A का मान 3 है और आप सभी को पता है कि हम लोग इसको प्रश्न को लगाएंगे AN वाले फार्मूले से। तो मेरे प्यार से तो फार्मूला क्या होता है N इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना यनवा पद 54वें क्या 54वें पद से 132 अधिक क्या। तब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या लेकर के चल रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN बराबर A54 प्लस 132। ध्यान दीजिएगा, सवाल यही कह रहा है इस AP का कौन सा पद 54वें पद से मेरे प्यारे बच्चों 132 अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 54 का मतलब होता है प्यारे बच्चों A प्लस 53 D प्लस 132 बराबर में बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं A और A काट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ D का मान कितना है 12, तो रखेंगे N माइनस 1 गुणे 12 बराबर में 53 गुणे 12 प्लस 132। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा N माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12 को 53 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36 के 6 से लेगा 3, 12 पंचे 60 3 63 हो जाएगा, 636 हो जाएगा प्लस 132 मेरे प्यारे बच्चों। तो N माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 768 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे गुणे में नीचे आएगा तो भाग में प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि N माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 12 एकम 12, 12 छक 72, 4 बचे 48, 12 चौक 48। तो हम कह सकते हैं N माइनस 1 इक्वल टू 60 माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा N इक्वल टू 64 प्लस 1 N इक्वल टू 60। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात इस AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आप चाहे तो इतने का आंसर डन कर सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः या इसलिए इस AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे ये 11 नंबर प्रश्न को लगाना है।
उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के सॉल्यूशंस को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सभी लोग क्या करने जा रहे हैं, सभी के सभी प्रश्न संख्या 12 का हल देखने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हल देखेंगे प्रश्न संख्या 12। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। मतलब दो समांतर श्रेणी है, जो हमारे पास एपी है, एक एपी 1 है और एक एपी 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले समांतर श्रेणी मान लेते हैं। हमने माना एपी 1 बराबर A1 कामा A2 कामा A3 टाटा। ऐसे हमने माना एपी 2 बराबर A-1, हमने डैश लगा दिया क्योंकि इन दो एपी अलग अलग है ना, उनका भले डिफरेंस सेम हो लेकिन एपी दोनों एक है। क्यों? मान लेते हैं एपी 1 3 5 7 हो सकता है, दूसरा 2 4 6 ऐसे हो सकता है। तो क्या डिफरेंस दोनों का सेम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो एपी अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर हम लगाएंगे A-2 कामा A-3 डाटा। ओके, अब सवाल कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर बराबर है, इनका डी का मान बराबर है, यदि इनके सभी पदों का अंतर। सवाल ये कह रहा है सभी पदों का अंतर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार में चलना शुरू कर दिया। लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के या प्रश्नानुसार बहुत सारे बच्चे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इनके सभी पदों का अंतर, सभी पदों का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ A प्लस 99B। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो A' प्लस 99B। ओके, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। अंतर बोला क्या पहला, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ प्लस लगा के माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे? जब देखे रखता है योग तो हम क्या रखते हैं प्लस। यहाँ पे देखेंगे सभी पदों का अंतर साथियों देखे रखा है 100। मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, 100 पद का मतलब ये जो होता है A प्लस 99D, मतलब A100 का मतलब क्या हुआ, A100 का मतलब हुआ A प्लस 99D हो गया। ओके, तो अगर हम इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल टू 100। प्लस माइनस कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा जी A माइनस A डैश इक्वल टू क्या बचेगा 100। इसे हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे सवाल में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में लिखा हुआ है तो इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों 100 पदों का अंतर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर कितना होगा, आइए देखते हैं। लिखेंगे स्थिति नंबर 2, स्थिति के अनुसार हजारवें पदों का अंतर, तो हजारवें पदों का अंतर मेरे प्यारे बच्चों पूछा। इसका मतलब क्या पूछा है, A1000 माइनस A-1000, ये सवाल पूछा है। तो A1000 का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस 99 क्या लिखा है, तब 999 D होगा, माइनस ब्रैकेट में होगा A' प्लस 999। ओके मेरे प्यारे बच्चा बाटे, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस 999D माइनस A' प्लस माइनस माइनस 99D। मैंने बताया कि सेम प्लस माइनस ये कट जाएगा अपोजिट साइन में, तो क्या बचा A माइनस A', और हम समीकरण 1 में A माइनस A' का मान क्या निकाल सके 100। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बराबर क्या आ जाएगा 100। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कि जो मैंने A माइनस A' रखा है वो कहाँ से रखा, समीकरण 1 से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे, जो हमें लास्ट में लिखना होता है, जो लिखना बहुत ही जरूरी है। क्या लिखेंगे, अतः
अतः इस एपी के हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चा पार्टी सभी को ये समझ में आ गया होगा कि 100 पदों का अंतर जब 100 देके रखा है तो मेरे प्यारे बच्चों हजारवें पदों का अंतर मैंने 100 कैसे निकाला। उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 12 तक बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो एक बार पीछे का एक वीडियो आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन इसको समझ के ही रखना है कि बोर्ड एग्जाम में से प्रश्न। अब आइए मेरे प्यारे फिजिशियन से हम टॉपर, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 को, जो कि मेरे प्यारे साथियों 13 और 14 जो क्वेश्चन है ये कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लेता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ये 2 नंबर और 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं हल करना शुरू करता हूँ आपके सामने 13 नंबर। पहले मैं समझा देता हूँ है प्रश्न क्या। सवाल करें 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। हाउ मेनी नंबर डिवाइड बाई 7 इन 3 डिजिट। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होगी मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की संख्या शुरू होगी 100 से अधिक। ध्यान दीजिएगा 99 तक 2 अंक है, 3 अंक की शुरुआत होगी 100 से और 3 अंक की समाप्ति कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों 999 होगा। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, 7 से डिविजिबल होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों चूंकि 100 आपसे डिवाइड नहीं होने वाला है, मतलब 7 से डिवाइड होने वाला नहीं, तो किससे होने वाला है। तो मेरे प्यारे 100 के बाद एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 105, वो 7 से डिवाइड होगा। तो पहला नंबर हमें 105 मिलेगा, दूसरा नंबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 112 होगा, फिर कितना होगा 119 होगा। डाट 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 भैया अगर ऐसे करने जाएंगे बहुत नंबर होंगे, टाइम लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैं 7 से अगर 999 को डिवाइड करता हूँ तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड होने वाला नहीं। तो क्या करेंगे इससे कम लेते हैं, एक बार लेते हैं 98 को, तो 98 वाला भी नहीं होने वाला क्योंकि 7 एकम 7 आपका 2 बचेगा 29 हो जाएगा, और 7 चौक 28 आपका 2 बचेगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा लग रहा है 998 हो जाएगा। एक बार मैं डिवाइड करके देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा 998 7 से, 7 एकम 7 मेरे प्यारे बच्चों क्या है ये आपका 2 बचेगा, 7 चौक 28 नहीं होगा क्योंकि 18 बच जाएगा बाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करते हैं आपको लेकर चले चलते हैं 994 के पास 7 से, तो 7 के वाले लास्ट में 4 आ जाता है, एंड में 4 आता है, 7 दूनी 14 4 आ जाता है। तो 7 एकम 7 2 बचेगा 19, फिर मेरे 7 चौक 28 कितना बचेगा 1 4, 7 दूनी 14, मतलब हमारा नंबर जो है 999 से पहले 994 कैसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। बस मैं इसको बिठा लूंगा। अब आप कहोगे सर कि ऐसा ना करें 119 के बाद लेकिन 126 फिर ऐसा 133 लिखते लिखते 994 तक पहुंच जाए और हमें पता लग जाएगा कि कितनी संख्या होंगी। सर उतना लिखने में बड़ा टाइम लगेगा, बीच में गलती भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास फार्मूला है तो क्यों ना फार्मूले का सही उपयोग करें और पता लगा लें कि 7 से कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 3 अंकों की होंगी और विभाजित होगी 7 से। आइए पता करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न के अनुसार ए का मान हमारे पास 105 हो जाएगा, और मेरे पास अगर डी का मान क्या होता है A2 - A1 आप सभी को पता है। तो डी का मान 112 माइनस 105 से मिलेगा, बराबर में 7 आएगा। तो डी का मान वैसे भी आप 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट वाला जो हमारे पास है AN का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में बता के रखा है 994 AN का मान। अब हमें कितने नंबर है, हमें यह का मान निकालना है, कितने टर्म्स हैं जो साथियों हमारे डिवाइड हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे AN वाले फार्मूले से, AN बराबर A प्लस N-1 D से। AN का मेरे प्यारे साथ फार्मूला के साथ सूत्र देख के मैंने आपको बता के रखा पहले से। N का मान होता है 994 बराबर A की वैल्यू हमारे पास 105 दे के रखा है, प्लस N-1 जो N की वैल्यू निकालनी है, D का मान 7 देके रखा है।
वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की मान निकालनी है। ये प्लस इधर आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस आएगा। आपको क्लियर बनाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों 994 माइनस 105 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो मेरे पास 4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। ओके, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 एक जाएगा, 8 मतलब 889 बचेगा। बराबर में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, फिर 7 नीचे आ जाएगा पहले बच्चों तो क्या हो जाएगा 889 बटा 7 बराबर n माइनस 1। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 मेरे बच्चों, एक बचेगा 18, 7 दूनी 14, कितना बचेगा मेरे बच्चों 4 बचेगा 49, 7 7 49, कितना आ गया 127 इक्वल n माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस एक बचेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं 127 प्लस 1 इक्वल टू n। 127 में जोड़ेंगे 128 हो जाएगा, तो 128 इक्वल टू n। मतलब मेरे प्यारे साथियों 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी, वो 128 है मेरे प्यारे बच्चों। हम लिख सकते हैं अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। 7 से बहुत सारी संख्या कट जाएंगी, लेकिन बात यहाँ पे की है 3 अंकों वाली 3 डिजिट की संख्याएं जो है 3 डिजिट के जो नंबर है वो 7 से जो डिवाइड होंगे ओनली 128 है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आप लगाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आई होप मुझे आगे बढ़ने का भी इजाजत देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग साथियों ये 14 नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 से कितनी संख्याएं कट सकते हैं ये बोल दो बस। विभाज्य बोले गुणज बोले आपको वही निकालना है। गुणज का मतलब मल्टीपल्स होता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है वो पहाड़े का होता है। ओके, तो पहले हम लिखते हैं 10 और यहाँ लिखते हैं 250। भाई 10 नहीं 4 से कटने वाला है, नहीं 250 कटने वाला है। इसके बीच की संख्याएं पूछिए, जैसे कि 10 के बाद पहली संख्या की 12, 12 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 20, फिर 24, डाट 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 250 तो कटने वाला नहीं, तो क्या कटेगा 248। क्या कटेगा 248 जो है वो 4 से विभाज्य है, तो 10 को हटा देते हैं। मतलब 10 से 250 के बीच में सबसे पहली संख्या जो है जो 4 का विभाज्य होगा, सॉरी 4 से विभाज्य होगा, मतलब 4 का गुणज होगा, वो है 12, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा। डाट डाट 250 से पहले ऐसा नंबर आपके पास 248 है जो कि 4 का विभाज्य होगा, मतलब 4 से विभाजित होगा, 4 का गुणज होगा। ओके, गुणज का मतलब मल्टीपल्स होता है, मल्टीपल्स मतलब पहाड़े पड़ने होंगे। तो आइए हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर a का मान 12 देके रखा है और d का मान निकालेंगे a2 माइनस 1 से 16 माइनस 12, d का मान 4 आ जाएगा, d का मान 4। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर an की वैल्यू कितना देके रखा है 248 और n का मान हमको निकालना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कई बार आपको फार्मूला डिस्कस भी किया है और अभी यूज भी किया है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। n की वैल्यू कितनी है 248 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n का मान निकालना ही है और d का मान कितना है 4। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। अब मेरे प्यारे बच्चों 248 से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, क्यों शर्मा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 236 बच गए बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। ये 4 नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा, 4 मेरे साथियों नीचे आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 236 बटे 4 बराबर में n माइनस 1। तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 0 लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, नहीं 3 बचेगा और 4 9 36 होगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 59 हो जाएगा। 59 इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है n माइनस 1
ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कह सकता हूँ 59 प्लस 1 इक्वल 1, तो कितना हो जाएगा 60 इक्वल n। मतलब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रजेशियंस कि 4 के गुणज कितने होंगे 60। 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, तो मेरे प्यारे साथियों कितने होंगे, मेरे प्यारे साथियों 60 होंगे। कितने होंगे 60 होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हिंदी लिख देंगे अतः। क्या लिखेंगे अतः। अतः का हिंदी इंग्लिश होती है हैंस। अतः 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। 4 के 60 गुणज हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, ये आपको क्वेश्चन ऑफ 14 में समझ में आएगा। पेपर से भले आपको धीरे धीरे लगाकर समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा होगा 1 मिनट बहुत ही प्रश्न के लिए बहुत 1 मिनट है, उससे पहले प्रश्न आप लगा लेंगे। ओके, बस आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे ब्रजेशियंस। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 15 है, इसको हल करते हैं हम लोग बहुत ही आसान तरीके से। लिखा हुआ है यानी कि किस मान के लिए, मतलब इसमें स्पष्ट हो चुका है किसका मान निकालना है, n का मान निकालना। यानी कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी की 90 पद बराबर होंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग हल कर लेते हैं एक निश्चिंत वे में। मेरे प्यारे साथियों सवाल मेरा देखेंगे प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी यहां लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। प्रथम सीरीज एंड सेकंड सीरीज, फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी। यहां से ए का मान प्रथम एपी है तो ये है, यहाँ जो 63, डी का मान A2 माइनस A1, A2 का मान वहां पे कितना है 65 माइनस 63, तो डी का मान 2 आ जाएगा। यान का मान हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए द्वितीय श्रेणी में ए का मान 3 देके रखा है और ये डी का मान A2 माइनस A1 से निकलेगा, तो डी बराबर A2 का मान 10 देके रखा है, यहाँ पे 3 देके रखा है, यहाँ पे 7 है। यहाँ पर ए का मान अलग है, यहाँ पर भी ए का मान, लेकिन क्या कह रहा है यानी कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी या 90 पद बराबर होंगे, तो लिखेंगे चूंकि प्लस चूंकि इन दोनों एपी के 90 पद बराबर हैं, तब ध्यान दीजिएगा इसके 90 पद बराबर हैं, तो मेरे प्यारे से हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कह सकते हैं an और इसे कह सकते हैं a डैश। यह पूरा पूरा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो an में अगर हम घुसेंगे तोड़ेंगे a प्लस n माइनस 1 डी से टूटेगा, यहाँ पे से a डैश मान लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, और इसे हम डी डैश मान लेते, डी मान लेते, इसे डी डैश मान लेते। ओके, आपको आसान मिलेगा, दिक्कत नहीं होगा। इसे तोड़ेंगे तो a डैश प्लस n माइनस 1 डी डैश। तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी a वाला प्रथम श्रेणी, a डैश n का मतलब द्वितीय श्रेणी। यहाँ पर a का मान 63 है प्लस n का मान पता नहीं कि दोनों में n का मान सेम जगह रखा है, डी का मान कितना है 2 है, बराबर लगा दो, यहाँ डैश नहीं लगाना, बराबर a डैश का मान यहाँ पे 3 देके रखा है प्लस यहाँ पे n माइनस 1 पता नहीं है और डी डैश का मान 7 देके रखा है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये 63 प्लस n यहाँ गुणा कर लो, 2 एकम 2n प्लस माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 एकम 7n और यहाँ 7 एकम 7। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा। मैं जो कर रहा हूँ, अगर आपकी कॉपी में एक पेज बचेगा तो इसी के नीचे करिएगा, तो 61 में से 2 जाएगा तो मेरे 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा प्लस में 2n बचेगा, बराबर लगाएंगे और 7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा और प्लस में 7 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं करने जो जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं डिजिट को डिजिट की ओर लेकर आ रहा हूँ
और मैं इधर n को n की ओर लेकर के जा रहा हूँ। मैं आपको तीर नहीं बनाना है आपको बोर्ड एग्जाम में, नहीं आपको अपनी कॉपी में, आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ। आपको समझना तो ऐसे तीर बना सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में गलती कतई मत करिएगा। ओके, ये इधर आएगा तो इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, 61 प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7n माइनस 2n हो जाएगा। तो 61 और 4 हो जाए 65 मेरे प्यारे बच्चों, और बराबर 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5n। ये 5 अब नीचे जाएगा तो 65/5 बराबर n, 5 एकम 5 13 25 65, 13 बराबर n कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 13 बराबर n आ गया। मतलब कि इस एपी का 13वां पद, ध्यान दे, दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः इन दोनों एपी के 13वां पद बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अभी हम लोग साथियों इस एक्सरसाइज के 15 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और इसी के आगे इस एक्सरसाइज में 20 नंबर तक के प्रश्न को हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर हो चुका है, आगे 5 प्रश्न और बचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल वे में प्रश्न है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग प्रश्न हल संख्या 16 से आगे प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। हल करेंगे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। रोज इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए अब हुआ एपी ज्ञात कीजिए, हमको एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। ध्यान दीजिएगा, जिसका तीसरा पद A3 का मान 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 देंगे। जो A7 है वो A5 प्लस 12 के बराबर है। ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहला मैं काम कर लूंगा, A3 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D बराबर 16, इसे समीकरण 1 मान लो। अब इसको ओपन करेंगे, 7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। ये देखिए जो A और A सेम है वो कट जाएगा बराबर में, D रहेगा तो माइनस में, तो 6D माइनस 4D इक्वल 12। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2D इक्वल 12। 2 1 कम 2, 2 6 12, तो D का मान कितना हो गया 6। D का मान मेरे बच्चों कितना हो गया 6। तो अगर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 मेरे बच्चों कितना है 1, तो A प्लस 2D बराबर कितना है मेरे बच्चों 16। तो A प्लस 2 गुणे D का मान 6 बराबर 16, 6 दूनी 12, तो A प्लस 12 बराबर 16, प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो A बराबर आएगा 16 माइनस 12, तो A बराबर कितना आ जाएगा 4। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों A का मान कितना आ गया 4, हमें निकालना है AP। तो लिखेंगे आंसर लिखने जा रहे हैं, अतः AP बराबर AP A1 कामा A2, ध्यान दीजिए AP क्या होगी A1 कामा A2 कामा A3 डाटा है। A1 मतलब A का मान कितना आया 4, कितना आया 4। A2 का मतलब A प्लस D का मान 4, 6 4 10, 10 के बाद 10 के बाद फिर कितना आएगा 16, क्योंकि D का मान 6, 16 के बाद ऐसे 6 जोड़ते जाइए और आपका AP आगे बढ़ता जाएगा, डाट डाट लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में हम लोग तुरंत ही हल करने जा रहे हैं अपने 17 नंबर को। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पता भी होना चाहिए। लिखा है AP 3,5, यहाँ लिख लेंगे AP क्या देख के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, AP जो देख के रखा है प्यारे बच्चों, ये देख के रखा है 3,8,13 डाट डाट 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए।
अंतिम पद से जब पहला बच्चों बोलेगा तो हम इधर से काम नहीं करेंगे बल्कि उधर से काम करेंगे। अंतिम पद से जब बोलेगा तो जो लास्ट में हमारा an का काम होता था वहां पर a का काम करेगा। क्या करेगा? a का काम करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पहले का क्रम में बात करेंगे। देखेंगे चूंकि अंतिम से ज्ञात करना, तो मेरे प्यारे बच्चों चूंकि अंतिम से ज्ञात करना है तो a का मान हो जाएगा अंतिम वाला 253। d का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से 8 - 3 से, तो 8 - 3 कितना निकला प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों निकला ये 5। कितना निकला है? 5। जब मेरे प्यारे बच्चों ये 5 निकल आया है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा -5 होगा। क्या होगा? या आप ऐसे कर सकते हैं, -5 के रखना लिखेंगे क्योंकि अंतिम से है, या d बराबर 5 आप डायरेक्ट -5 लिख सकते हैं। d बराबर यहाँ आएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, लेकिन d बराबर हम -5 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम से है, अंतिम से मान ज्ञात करना है। जब अंतिम से निकालेंगे तो यहाँ बताओ अंतिम से d का मान कैसे निकलेगा? तो शुरुआत से निकाल के अंतिम से पूछेगा तो उसमें माइनस डाल देंगे, आपका सही निकलेगा। तो क्या निकालेंगे? an वाले सूत्र से निकालेंगे प्यारे बच्चों। an बराबर a प्लस n - 1 d। मेरे प्यारे बच्चों अभी आपके माइंड में आ सकता है कि सर हम n का मान क्या यूज करेंगे? n का मान हम साथ ही 20 यूज करेंगे, जो हमारे प्रश्न में देखे रखा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए तो an इक्वल टू मतलब a20 इक्वल टू बराबर a का मान 253 प्लस n का मान 20 - 1 और d का मान -5, तो हो जाएगा 253 प्लस माइनस हो जाएगा तो 19 गुणे 5, 253। 19 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा, सॉरी 95 आएगा। कितना आएगा? 19 बचे 95 होता है। तो मेरे पे ऐसा जो 3 में से 5 जाने वाला नहीं, 5 से लेंगे 13, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 4 14 में से 2 जाएगा साथियों 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा 158। साथियों इस एपी का अंतिम से 20वां पद कितना होगा? 158 होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, अतः इस एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। फिर से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अतः इस एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आएंगे। प्रश्न संख्या 16 और प्रश्न संख्या 17। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद आपसे ही करता हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूँ। जो भी दिक्कत पढ़ाई में हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ शेयर करिए, हमारे टीम से बात करिए, आपकी मदद हर संभव की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये अब हम लोग साथियों अपने 18 नंबर प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जो कि प्रश्न कई प्रकार से कई आधार पे पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पे डिजिट बदल सकता है लेकिन तरीका नहीं बदल सकता है। प्रश्न में लिखा हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। मेरे प्यारे बच्चों चौथे का मतलब ध्यान दीजिएगा A4, यहाँ लिख सकते हैं आप, दिया है कि गिवन दैट, हर प्रश्न में आप लिख सकते हैं क्या देखिएगा A4 मतलब चौथे पद और 8वें पद A8 का योग कितना देखे रखा है? योग मतलब सम कितना देखे रखा साथियों? ये देखे रखा है 24। ओके, आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है छठे मतलब 6 और 10वें मतलब 10 का योग कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 44। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर मेरे प्यारे साथियों ये सवाल देके रखा है, इसको हल करिए और इस एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। सवाल ये बोला है, सवाल बहुत ही आसान है। पहले हम समीकरण बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया 4 को लिख सकते हैं a + 3d और इसे लिख सकते हैं a + 7d बराबर 24। यहाँ a को a से जोड़ेंगे 2a, 7 और 3 10, यहाँ पे 10d बराबर 24। दोनों में दो कामन कर लेंगे, यहाँ a बचेगा, 2 पंचे 10, 5d बराबर 24। ओके, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 12 दूना 24। तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a + 15d बराबर 12। इसे समीकरण हम 1 मान सकते हैं।
क्या मान सकते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब इसको मैं हल करता हूँ, a6 का मतलब a प्लस 5d प्लस a10 का मतलब a प्लस 9d। ओके, यहाँ पर बात करेंगे 44 हमारे पास दे के रखा है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि a और a जुड़ जाएगा तो 2a बनेगा, और 9 और 5 जुड़ेगा तो 14d बनेगा, क्योंकि 9 5 14 होता है। बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 44 है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। जब दो कॉमन लेंगे a प्लस 14 से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7d बराबर 44। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो हमारे पास मेरे मेरे बच्चे क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है a प्लस 7d बराबर 22। ये याद रखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही आसान तरीका है। ये समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। अब आपने चैप्टर 3 में विलोपन विधि पढ़ा था कि इसको हल करेंगे तो एक एक्स वाई का मान आ जाता था। यहाँ पर भी a और d को हल करेंगे तो अपना a और d का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब बात करेंगे तो a का मान कितना है, a प्लस 5d बराबर 12। इसका मान कितना है, a प्लस 7d बराबर 22। और मैंने बताया था आपको साथियों, यार जिस वेरिएबल को हम हटाना चाहते हैं, दोनों वेरिएबल सेम साइन में है तो घटेगा। यहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और माइनस करने पर साथियों क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस माइनस कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो -2d बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। यहाँ पर 22 में से जब आपका 12 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस क्या बचने वाला है, 10। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो डी का मान कितना है प्यारे बच्चों, डी का मान आ गया 5। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में लिखेंगे और ए का मान लेकर के आएंगे, बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं जैसे लाइन खींच के बगल बगल में लिख रहा हूँ वैसे आपको नहीं करना है, आपको इसी के नीचे लगातार करते रहना है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी नहीं है लेकिन यहाँ पे जगह की कमी है साथियों। समय तो अपने पास है सवाल लगाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई से समय तो मैं कम नहीं कर सकता, पढ़ाई तो भरपूर करना है आपको भी और मुझे भी करना है। तो डी का मान समीकरण जब 1 में रखेंगे मेरे बच्चों तो a प्लस 5d बराबर 12। a प्लस 5 डी का मान मेरे बच्चों कितना है, 5 आया। कितना है मेरे मेरे बच्चों, 5 है। घबराने का नहीं, घबराओगे तो गड़बड़ करेगा। गड़बड़ क्या कर गया, सही तो है जी, एकदम सही है। तो 5d बराबर 12, 50 25, a प्लस 25 बराबर 12, प्लस हो जाएगा तो माइनस में a बराबर आएगा 12 माइनस 25, और a बराबर आएगा मेरे बच्चों -3। मेरे प्यारे बच्चों कितना है, -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। इसलिए इसके पूछा था इसके प्रश्न 3 पद कितने होंगे, आइए लगाते हैं। देखेंगे इसके प्रथम 3 पद, a1 का मान तो तुम्हारा हो गया -13, a2 का मान होगा a1 प्लस d, a1 का मान -13, d का मान 5, तो कितना हो जाएगा पहले बच्चों, ये हो जाएगा -8। ऐसे ही a3 का मान निकालेंगे तो a2 प्लस मेरे पे बच्चों d होता है। a2 का मान कितना है, -8, और d का मान कितना है मेरे बच्चों, d का मान कितना है 5, प्लस माइनस माइनस यहाँ -3 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों की सेवी के प्रथम 3 पद कितने होंगे, -13, -8 और -3। ये आपके आंसर आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न संख्या 18 भी आपको समझ में आई होगी। प्रश्न देखिए कठिन नहीं है, कभी कभी अगर आप जल्दबाजी करते हैं, मुझसे भी गलती हो जाती है और आपसे भी गलती हो सकती है, तो आप जल्दबाजी सवाल को पकड़ के करें। सवाल को छोड़ के जल्दबाजी करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप जल्दबाजी करें लेकिन सवाल को पकड़ के करेंगे, बहुत ही फायदे में रहोगे, बहुत ही अच्छे में रहोगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ये प्रश्न आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न में भी आते हैं, 4 नंबर में भी आते हैं, 6 नंबर वाले प्रश्नों में भी आते हैं। तो कौन प्रश्न कब कैसे आ जाए हमको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। इसके लिए मैं कहता हूँ आप सभी प्रश्नों को सीरियस लीजिए और समझने का प्रयास करिए, समझ में आने वाला है। जिसे इसका हल करेंगे उस सवाल में क्या क्या लिख के रखा है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सवाल लिखा कि सुब्बा राव ने, कोई सुब्बा राव नाम का आदमी था, उसने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन से पदकार आरंभ किया। 1995 में उसने क्या किया, एक सर्विस शुरू की जिसमें उसे नौकरी मिला, जो भी कैसा काम शुरू किया। तो 1995 में उसे क्या मिलता था, 5,000 रुपये मिलता था।
और 1995 में जब 5,000 रुपया मिलता था तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष पर ईयर 200 रुपया बढ़ता था। मतलब अगर 1995 में 5,000 है तो 1996 में कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। ऐसे करते करते सवाल कह रहा है कि किस वर्ष, कितने साल में या किस वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों नहीं प्रश्न को आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं। आइए हल करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से एपी प्राप्त करते हैं तो लिखेंगे प्राप्त एपी की बात करेंगे तो पहले उसे 50 कितना मिला जी, 5,000 रुपया मिला। फिर 200 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5200 हो गए। तो फिर तो वाले साल बढ़ेगा तो 5400 हो जाएगा। ऐसे करते करते उसे 7,000 रुपया मिलेगा। तो सवाल कह रहा है किस वर्ष उसे 7,000 रुपया मिलेगा। मतलब यहाँ पर ए की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 5,000 दे के रखा है। डी की बात करें 200 दे के रखा है क्योंकि 200 सब में बढ़ रहा है। और यहाँ पर सबसे एन की बात करें जो लास्ट वाला नंबर है वो 7,000 दे के रखा है। हमें एन का मान बताना है कि किस वर्ष, जब एन का मान निकालेंगे कि कितने वर्षों में वो रुपया 7,000 हो गया है तो वो उस डिजिट को 1995 में जोड़ देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आइए हल करते हैं। मेरे प्यारे साथ जो सूत्र आप सभी को पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी से लगाए। an का मान कितना देके रखा है 7,000 बराबर a का मान कितना देके रखा है 5,000 प्लस n का मान कितना देके रखा पता नहीं और d का मान कितना देके रखा है 200। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल n माइनस 1 गुणित 200। ये कितना हो जाएगा जी 2,000 बराबर n माइनस 1 गुणित 200। ये 200 नीचे आएगा तो भाग में चला जाएगा। 2,000 बटा 200 बराबर n माइनस 1। 2,000 जब कटेगा 200 से तो 10 बार में कटेगा तो 10 बराबर कितना आ गया n माइनस 1। ये एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10 प्लस 1 बराबर n। 10 से 11 बराबर n। मतलब अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो जो आपका शुरुआत में 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता था उसे 11 साल के बाद 7,000 रुपया सैलरी हो जाएगी। सवाल पूछा है किस वर्ष में, तो आइए मैं वर्ष बता देता हूं। तो लिखूंगा अतः वर्ष बराबर पहले उसे 1995 में उतना रुपया मिला, कितना आ गया 11 साल बाद 7,000 हो गया। जोड़ेंगे 5 1 6 हो जाएगा। पहले बच्चों 9 10 हो जाएगा 1 9 10 हो जाएगा 1 2006। साथ ही याद रखिएगा वर्ष 2006 में उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो गई थी। तो लिखेंगे अतः सुब्बा राव के 5,000 से 7,000 मासिक वेतन वर्ष 2006 में हो गई। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आज अपने टारगेट को छोड़ने में बहुत ही कम दूरी पे हम लोग हैं क्योंकि 19 के बाद ही 20 आता है और उसको हल करने के बाद मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा। यानी कि लास्ट सवाल बचा, चलो बाद में देखते हैं, अभी देख लो और सवाल को एकदम फिनिश करो, माइंड को फ्रेश करो और समझ के एकदम नंबर पक्का करो। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये 5.2 का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग साथियों नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे और आपको रिवीजन करते रहना है। प्रश्न संख्या 20 लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। जैसे मैंने आपको 19 लगाया वैसे इसको लगाना है। बस लिखा हुआ है रामकली नाम की कोई लड़की है, दादी माँ है, कोई है ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष का कोई वर्ष मान लो शुरू हुआ, कोई ईयर शुरू हुआ और उसमें प्रथम सप्ताह जो फर्स्ट वीक है उसमें उन्होंने 50 रुपए की बचत की। मतलब पहले सप्ताह में उसने एक सप्ताह में 50 रुपए बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाते गए। मतलब क्या हुआ, पहले 50 रुपये बचे, फिर नेक्स्ट वीक में 17 रुपये 5 पैसा 50 रुपये से भी अधिक बचा लिए। ऐसे करते करते
तो जब साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाता है तो कितने सप्ताह में हो जाता है, ये हमको जवाब देना है। तो लिखेंगे पहले प्राप्त एपी, इसे एपी क्या बनेगी देखेंगे, प्राप्त एपी क्या बन रही है जी, बन रहा है कि रामकली ने 50 रुपया बचाया और फिर आगे जाकर के मेरे प्यारे साथियों वही इसमें जुड़ेगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा 67.5 बनेगा, 67.5 बचेगा, क्योंकि 50 रुपया था और फिर 17 रुपया 5 पैसे की बढ़त और हो गए, 5 पैसा हो गया 50 पैसा हो गया, दोनों के दोनों सही है। 5 बोलेंगे तो गलत, 5 पैसा मतलब 0.5 होगा, ये बोलेंगे 50 पैसा बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं 50। आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे मेरे पेरे साथ 17.5 जुड़ेगा तो 5 5 10 के 0 से लगा 1 तो 7 2 14 15 5 5 से लगा 1 और 6 1 7 6 1 7 हो जाएगा। तो मेरे पेरे से तो मैं कह सकता हूँ यहाँ बच्चों हो जाएगा 75। डाट डाट ऐसे करते करते 207.50 पैसे हो जाते हैं। मतलब उसने पहले सप्ताह में 50 रुपया बचाया, फिर 67.5 रुपया बचाया, फिर वो 75 रुपया बचाया, ऐसे करते करते 207.50 मतलब 207 रुपया 50 पैसे बचा लिए। तो बताना कितने सप्ताह में बचाया, मतलब ये का मान निकालेंगे। तो हल लिखेंगे, मैंने लिख दिया ए बराबर कितना लिखे रखा 50 रुपये, डी का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 67.5, A1 का मान 50 तो कितना आ जाएगा 17.5 डी का। तो मेरे पेरे से एन का मान हमको निकालना है और एन का मान कितना लेके रखा है इसमें 207.50। सूत्र लिखेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितना है 207.50 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एन का मान पता नहीं है और डी का मान कितना है जी 17.5। 17.5 मेरे पेरे से उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ये बड़ा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 207.50 माइनस 50 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 17.5। तो मेरे पेरे 207 में से 50 को अगर घटा देंगे मेरे पेरे बच्चों तो कितना बचने वाला 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 20 में से जाएगा तो कितना बचेगा जी ये 15 बचने वाला है। कितना बचने वाला है 157.50 बचने वाला बराबर एन माइनस 1 गुणे 17.5 बचने वाला। मैं इसको लेकर इधर आऊंगा तो मेरे पेरे से तो कितना हो जाएगा ये बटे में चले जाएगा तो हो जाएगा 157.50 अपान 17.5 बराबर में n माइनस 1 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा n माइनस। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए वाला ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ मेरे प्यारे से पॉइंट के बाद डबल नहीं जीरो बढ़ा के ये पॉइंट से पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं। कितना बच गया तो 15,750 और नीचे कितना हो गया 1750 बराबर n माइनस 1। 0 से 0 कट जाएगा, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1575 नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों 175 बराबर में n माइनस 1। इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो काटने के लिए हम सभी को हथियार नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। क्या चाहिए दिमाग चाहिए। अगर इसको काटेंगे तो अगर 175 का पढ़ाना 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1750। 9 बार पढ़ाना पढ़ के देखते हैं तो 9 बचे 45 के 5 हाथ लगेगा 4 9 से 63 67 6 9 9 से 15 ये हो सकता है 175 एक कम 175 9 या 1575। तो मैं कह सकता हूँ 9 बराबर n माइनस 1 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 1 बराबर n तो 9 1 10 बराबर n लिखेंगे। अतः रामकली 10 सप्ताह में अपना या अपनी बचत 50 रुपये से 207.50 कर ली। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि जो दादी हमारी रामकली थी जो पैसा इकट्ठा कर रही थी वो 50 रुपये से शुरू की थी इकट्ठा करके और 207.50 पे रोक दिए। तो मेरे प्यारे साथियों बताना कितने सप्ताह में हुआ यह काम, वो साथियों 10 सप्ताह में हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्योंकि प्रत्येक सप्ताह साथियों 17.5 रुपया बढ़ता था।
उम्मीद करता हूँ कि 5.2 के सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्कशन ये करना था कि आप रिवीजन जरूर करेंगे और नेक्स्ट क्लास जब भी शुरू होगी मेरे मेरे साथियों 5.3 को लेकर के आप उसे ज्वाइन जरूर करेंगे और जल्दी से हम सिलेबस को खत्म करेंगे और बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लेकर के आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ जितना नहीं पढ़ा वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन जितना पढ़ लिया है उसको आप मजबूत कर लें, उसमें आपकी गलती होगी और आपकी मजबूती नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मजबूत करेंगे और रिवीजन करेंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनको कि ये सभी जानकारी वहां तक पहुंच जाए और मैथ बहुत ही आसान लगने लगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।